अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो में जो ग्रोथ टूल डिस्कस करेंगे वो होगा कस्टमर चैट विजेट ग्रो टूल। जो कस्टमर चैट विजेट ग्रो टूल क्या होता है कि ये एक आपकी वेबसाइट पे बेसिकली लगता है और ये आपको इस तरह से एक चैट विजेट जो हर वेबसाइट पे मोस्टली आजकल एक लाइव चैट के ऑप्शंस होती हैं या चैट बॉट की ऑप्शंस होती हैं, तो ये एक फेसबुक का एक प्लगइन होता है जो कि यहाँ पर आपकी वेबसाइट पे ऐड हो जाता है। तो जैसे ही कस्टमर कंटिन्यू करता है फिर तो वो एक फेसबुक बॉट का जो भी हमने फ्लो आगे इसके कनेक्ट किया होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें दो चीजें होती हैं कि हम एज अ मैसेंजर भी जा सकते हैं और एज अ हम गेस्ट भी जा सकते हैं। तो इसमें सिंपल वेरी कि इसमें हम कस्टमर से उसकी मैसेंजर में ईमेल और एसएमएस भी ले सकते हैं, उसको लीड मैग्नेट्स डिलीवर कर सकते हैं, उसके कस्टमर का कोई एफएक्यू हो तो वो हम उसको वहां पर दे सकते हैं। तो कीवर्ड बिल्ड जैसे कि हम जिस तरह फ्लोज बनाते हैं सेम एग्जैक्टली सिंपल एक फ्लो बनाएंगे, उसको हम इससे कनेक्ट करेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको बेसिकली कनेक्ट कैसे करना है। यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट है rankchenix.com। तो इसके साथ मैं बेसिकली इस वेबसाइट के साथ यहाँ पर मैं बॉट को एग्जीक्यूट करूंगा। तो हम मैनी चैट में आते हैं, सेम फ्लो ही यूज कर लेंगे। मैंने कॉमन ग्रोथ टूल को फिलहाल डिसेबल कर दिया। हम इसके अंदर यूज केसेस भी ले सकते हैं कि सिंपल हमने चले हेयर सलोन का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो हेयर सलोन वाला जो हमारे पास वेलकम मैसेज होगा ये हम टेस्ट वाला डिलीट कर देंगे। हेयर सलोन के अंदर ब्रॉज सर्विसेज, बुक एन अपॉइंटमेंट और ये हमने इस तरह के सारे फ्लोज बनाए थे। तो हम यहाँ पर आते हैं, ऐड ट्रिगर करते हैं। हम बेसिकली इसको यहाँ से ग्रो टूल्स के अंदर जाके भी वो क्रिएट कर सकते हैं ग्रो टूल, कोई मसला नहीं, लेकिन उसके लिए आपको फ्लो दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक फ्लो हमने बना लिया तो हम इसके अंदर ऐड ट्रिगर करेंगे। फेसबुक या वेब विजेट्स में आ जाएं या आप किसी तरह भी फाइंड कर लें। तो ये आपके पास थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ होगा कस्टमर चैट। तो इसको आपने क्लिक करना है अपने पास कस्टमर चैट को। इसके बाद वो आपको जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले वो कह देगा इंस्टॉल जावास्क्रिप्ट स्निपेट। जावास्क्रिप्ट स्निपेट क्या होता है, तो पहले हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे। वो आपको कहेगा कि सेटअप योर वेबसाइट, कि आपने किस वेबसाइट पे करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं ऑथराइज वेबसाइट आगे जाके बताऊंगा जब हम ये इस टूल को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिकली अपनी वेबसाइट जो होती है ना उसको व्हाइट लेबल करना होता है मैनी चैट के साथ। व्हाइट लेबल मतलब उसको हमने इसकी अलाउ एक्सेस देनी होती है। तो हम सिंपल यहाँ पर rankchenix.com एंटर करेंगे तो ऐड करने के बाद वो उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड कर लेगा www के साथ भी और सिंपल के साथ भी। नेक्स्ट पे कहेगा, वो कहेगा ये एक पीस ऑफ कोड है जो कि आपने अपनी वेबसाइट के हेड के पोर्शन के अंदर डालना है। अब जो डेवलपर्स हैं उनको तो ये बात समझ आ जाएगी, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं जिनको कोडिंग का नहीं आइडिया ना उसको कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है, ये मेरे पास एक वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है। मैं इसकी वर्डप्रेस को एक्सेस करता हूँ अभी। इसके मैं कंट्रोल पैनल में जाऊंगा, इसको मैं लॉग इन करूंगा। यहाँ पर इस तरह से आपके पास एक वर्डप्रेस का ना इस तरह से एक शो अप हो जाएगा एडमिन पैनल। तो यहाँ पर आपको एक ना इसके अंदर प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्डप्रेस के अंदर, जो कि मैं ऐड अ न्यू प्लगइन करूंगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं उस प्लगइन का नाम सर्च करूंगा, हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर को आपने यहाँ पर टाइप करना तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट प्लगइन्स आ जाएंगे। हेडर फुटर क्या कौन सा प्लगइन होता है, हेडर फुटर। ठीक है, तो इसमें हम कोई भी ले लेते हैं। चलें आप हेड फुटर कोड मैनेजमेंट, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ फिलहाल, या मैं पहले देख लूँ कि शायद कोई इंस्टॉल हो भी मेरे पास। ऑलराइट, मेरे पास नहीं है। ठीक है जी, तो हम इसको यहाँ से इंस्टॉल फुटर बिल्ड। ओके, मेरे पास नहीं है।
ये बेसिकली मेरे पास है हेडर। जैसे ही ये हेडर ओपन होता है हम अपनी वेबसाइट की हेडर फाइल्स में चले जाएंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी हेडर, नो सॉरी नहीं, ये एडिटर था बेसिकली, ये स्क्रिप्ट एडिटर नहीं है, इसमें हम सिर्फ हेडिंग फाइल ऐड करते। ठीक है, हम उसका प्लगइन इंस्टॉल करेंगे सिंपल। यहाँ पर हम ऐड अ न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देते हैं। इसमें हम हेडर, इसमें हेडर फुटर का ये हम इंस्टॉल कर लेंगे। जी इंस्टॉल हो गया, इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। इट्स गोना टेक अ लिटिल टाइम। ठीक है जी, ये हमारे पास अब इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको एक्सेस करेंगे। लेट मी सी इफ इट्स एक्टिवेटेड। हेडर एंड footer, this is activated, and I'm going to settings. Let me actually refresh. Actually I'm not a big fan of WordPress, so मुझे वो देखना पड़ रहा है कि हम इसको, इसकी हेडर फाइल्स को कैसे एक्सेस करते हैं। टूल्स, सेटिंग्स, ठीक है जी। मुझे मिल गया कि बेसिकली वो क्या है कि हमने प्लगइन्स में आना है, तो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में हमने उस प्लगइन्स की सेटिंग्स में जाना है। स्निपेट का नेम लिख लेना है मैनीचैट कोड साइट वाइड, इसको साइट वाइड पे क्लिक करेंगे और लोकेशन हेडर शो ऑन ऑल डिवाइसेस स्निपेट कोड, यहाँ पर आपने इसको कॉपी करके इसको सेव कर देना। ये आपका स्निपेट हमारा इधर से रेडी हो गया है और स्निपेट जो है वो सेव भी हो गया है। ठीक है जी, अब हम अपनी वेबसाइट पे वापस आ जाएंगे। हम यहाँ से नया टैब खोल लेते हैं rankmechanics.com, वापस मैनीचैट में आएंगे और इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि किन पेजेस पे आपने इसको नहीं दिखाना। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ अपने मेन पेज पे दिखाते हैं, फ्रंट होम पेज पे, मतलब सिर्फ इस पे दिखाते हैं, बाकी पेजेस पे वो नहीं दिखाना चाहते। तो हम इस पे ऐसा नहीं कर रहे, हम इसको सब पेजेस पे यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। फिलहाल वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं है। या ओनली शो ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, सिर्फ एक पेज का यूआरएल डाल देंगे। कलर, कलर हम इसको देंगे इस तरह से। इसको में भी हम यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं, शो प्रीव्यू। वो कुछ इस तरह से ये बॉट नजर आएगा हमारे पास। ठीक है जी, और ग्रीटिंग मैसेज, लॉग आउट लॉग इन करते हुए ग्रीटिंग मैसेज चेंज कर सकते हैं। इसको मोबाइल पे रखें, हर चीज। अब फ्लो हमने इसमें से रिप्लेस जो हमने बनाना है, इसको हम फिलहाल एक्टिवेट एंड चेक पे क्लिक करते हैं। तो वो कह रहेगा विजिट एक्टिवेटेड। अब वेबसाइट का लिंक डालें ताकि हम चेक कर सकें इसको। वेबसाइट, सॉरी यहाँ पर आना था मुझे, स्टार्ट विजिट चेक। उसको चेक कर रहा है कि बॉट वहाँ पर एक्टिवेट, इसका विजिट के कोड जो हमने इंस्टॉल किया वो बेसिकली सक्सेसफुली हो गया। तो उसने मुझे कहा जी चेक इज कंप्लीट, नो एरर फाउंड। वापस क्रोप टूल में आएंगे, हमने इसको सेटअप में क्लिक करना है, देखना है कि मेक श्योर कि इट इज पब्लिश और नॉट, दिस इज एक्टिव एंड वी आर गुड टू गो। रिफ्रेश द पेज, लेट्स सी व्हाट वी हैव। ले जी, हमारा बॉट यहाँ पर फेसबुक पे आ गया। अब कॉन्टिन्यूअस गेस्ट और कॉन्टिन्यूअस हैदर जो कि मैंने फेसबुक लॉग इन की हुई है। सबसे पहले मैनी चैट में वापस आना है आपने। हमने यहाँ पर कुछ थोड़ी सी हमें कंडीशंस लगानी है। वो कंडीशंस क्या लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। अपने वेलकम पेज में आना है। ठीक है जी, हम इसमें यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, वेयर इज कंडीशन, या इसमें हम कहते हैं कि एग्जिस्टिंग
एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट इज ट्रू, अगर तो ट्रू है मतलब वो कस्टमर फेसबुक से उसने लॉग इन किया तो इस पे चले जाए। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूअस गेस्ट, अगर तो वो कॉन्टिन्यूअस गेस्ट करता है तो ऑब्वियसली हमारे पास उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उससे मांग लेंगे। ठीक है जी, वो देखें वो इसमें वेलकम गेस्ट 996 ये उसने अपने से मुझे नाम दे दिया है। ठीक है जी, तो मैं ये नहीं चाहता, मैं ऐसे कहता हूँ कि जी मुझे आप मेरा नाम पूछ लो सबसे पहले। व्हाट इज योर नेम, फर्स्ट नेम में सेव कर देता हूँ। ठीक है जी, और मैं इसके बाद लगा देता हूँ इसको यहाँ पर। चलिए मैं फॉर एग्जांपल इसको थोड़ी देर के लिए हटा के मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम का वेरिएबल डाल देता हूँ। ठीक है जी, और मैं इसको कहता हूँ पब्लिश। दोबारा से इसको हम यहाँ से करेंगे एंड चैट, कंफर्म एंड रीओपन द चैट अगेन, कंटिन्यूअस गेस्ट। एज अ गेस्ट ओपन करेंगे, वो चेक करेगा इफ द कॉन्टैक्ट इज ट्रू, नो, फॉल्स, तो वो मुझे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, हैदर। ठीक है जी, हाय गेस्ट, वेलकम गेस्ट। आई थिंक इसने मेरा वो ना सेव नहीं किया। ओह, ये इशू है, हमने यहाँ पर ना फील्ड गलत उठा ली, वो था फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, मैंने इसके अंदर उसको सेव कराया था, मेरा नाम वहाँ पे कुछ और दिखा रहा हूँ। और इसको दोबारा से टेस्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूअस गेस्ट हैदर, जी जी वेलकम हैदर। ठीक हो गया जी, इस तरह हम इसमें बेसिकली काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास बड़ा एक इम्पोर्टेंट ग्रो टूल आने वाला है, हम उसकी बात करेंगे, जो कि एक जेसॉन ग्रो टूल होता है। इसकी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लास्ट हमने इसको किस तरह सेटअप करना है, तो हम इसको दोबारा से सेटअप नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ हम इसको बता देंगे कि बेसिकली काम किस तरह करता है। ये बेसिकली जेसॉन एड्स के साथ हम पेड ट्रैफिक जो अपनी फेसबुक पे एड्स लगाते हैं, उसमें एड्स से हम कस्टमर को अपने बॉट की तरफ डायरेक्ट करते हैं, लीड नरिश करते हैं या डायरेक्ट सेल्स करते हैं, कोई भी ब्रांड अवेयरनेस करनी हो या ऑडियंस को बिल्डअप करना हो। फॉर एग्जांपल ये एक फास्ट फूड की इसमें ऐड लगी हुई है और वो अपना कह रहे हैं जी फ्री बर्गर लें, सेंड मैसेज पे क्लिक करें। हम उस पे सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे, फौरन से पहले बॉट एक्टिवेट हो जाएगा। वो आपको कहेगा जी आप हमारा परचेज करें, हमें रिव्यू दे दें, ऑल द स्टफ, मतलब इस तरह ईमेल दे दें अपनी रीटारगेटिंग के लिए। तो इस तरह से हम जेसॉन एड्स को यूज करते हैं। इसको सेटअप करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया, मैं इसमें आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। कोई भी फ्लो है आपके पास, यही फ्लो है, क्यों यही क्यों नहीं फ्लो है आपके पास, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जेसॉन लिखना है सिंपल। जेसॉन पर क्लिक करने के बाद मेक श्योर कि आपका जो ऑप्ट इन मैसेज है वो डायरेक्ट मैसेज है, उससे पहले उसकी कोई कंडीशंस नहीं चेक हो रही। ठीक है जी, आपने इसको डायरेक्ट यहाँ पर लगाना है और आपने फर्स्ट नेम जो है डिलीट कर देना है, क्योंकि हम इसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं यूज कर सकते जेसॉन को अगर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, पब्लिश हो गया। इसमें हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक कोड आ रहा होगा, इसको आप कॉपी कर लेंगे कोड को, और उस कोड को हम जाके अपने मैसेंजर फेसबुक एड मैनेजर में पेस्ट कर देंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो आता है क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड्स। आपने अक्सर देखा होगा रेस्टोरेंट्स के अंदर मोस्टली ये चीज यूज होती है। रेस्टोरेंट में कस्टमर्स क्या करते हैं, वहां पर उन्होंने लगाया हुआ था स्कैन टू सी द मेन्यू। कोविड-19 में मोस्टली हर रेस्टोरेंट ने ये चीज अपनाई थी कि वो मेन्यूज जो थे फिजिकली नहीं थे, लोगों को पकड़ाते, वो कह रहे थे अपने फोन से स्कैन करें एंड यू विल बी एबल टू सी आवर मेन्यू। तो क्या होता था कि इसमें एक क्यूआर कोड होता था, वो इस तरह वर्क करता है कि वो उसके पीछे कुछ बार कोड होते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो उसका जो पैकेजिंग होता है उसके अंदर भी एक बार कोड होता है, जो कोई यूनिक आइडेंटिफायर होता है उस प्रोडक्ट की कोड का। अगर हम उस कोड को स्कैन करते हैं तो हमारे स्मार्ट स्कैन कैसे करना, कोई स्पेशल ऐप नहीं, सिंपल अपने फोन के कैमरे से करना है आपने। हम उसको स्कैन करेंगे तो स्कैन करते ही हमारे पास कोई ना कोई उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बॉट के साथ भी कुछ इस तरह के क्यूआर कोड्स लगा देते हैं। तो जिस तरह ही कस्टमर स्कैन करता है, वो ऊपर ऑप्शन देता है फोन के अंदर ओपन इन मैसेंजर, तो हम उस तरह से उसको हम अपने मैसेंजर में ओपन कर लेते हैं, बॉट उस तरह से एक्टिवेट हो जाता है। समटाइम मैं इसका आपको एक और यूज केस बताता हूँ, जो कि मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको। वो ये है कि मैं सिंपल एक फ्लोज बना लेता हूँ, जो कि एक टेम्पलेट से ही बनाऊंगा फिलहाल अभी।
स्मार्ट फ्लो इसमें हम करते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास होगा, मैंने एक फ्लो देखा था कि हम कस्टमर को वाईफाई का पासवर्ड बता रहे होते थे। चले हम खुद बना लेते हैं, ऐसे क्या वाईफाई पास। अच्छा, रेस्टोरेंट्स के अंदर मोस्टली होता है कि हम वेटर को पूछ रहे होते हैं जी वाईफाई का पासवर्ड दे दें, तो इसको हम सिंपली ऑटोमेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के साथ। वेरी सिंपल। अगर आपके पास सिंपल कैमरा आपके पास लेकिन इसके लिए ये कि बड़ी हमारे पास अजीब बात है कि हम वाईफाई का पासवर्ड मांग रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के पास नेट होगा तो हम बॉट एक्टिवेट करेंगे। इनफैक्ट वो एक अलग स्टोरी है कि आपके पास डाटा हो थोड़ा बहुत, तो लेकिन ये भी मैंने रेस्टोरेंट में यूज कर देखा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो होता है ना, वो मेन्यूज देखने के लिए ये यूज होता है, या फिर आप Amazon प्रोडक्ट इंसर्ट में इसको यूज करते हैं। यस, मैं ये कैसे भूल गया यूज केस कि आप जब Amazon के जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर भी क्यूआर कोड लगा देते हैं हम इस तरह से। इसके सेटअप में आना आपने एड ट्रिगर्स, यहाँ पर आपने क्यूआर कोड लिखना है। ठीक है जी, ये क्यूआर कोड, इसका साइज आपने डिफाइन कर देना, जो भी आप साइज होगा। आपको लोगो भी अपना डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर लोगो डाल दूं अपना, ये डाल देते हैं। ठीक है जी, ये लोगो मैं डाल देता हूँ और साथ में इस तरह लोगो आ गया। बैकग्राउंड फोरग्राउंड मैं कलर चेंज कर सकता हूँ अपने मार्क से। रिमूव बैकग्राउंड बिहाइंड द लोगो, ये रिमूव हो गया। इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है जी, डाउनलोड कर लूंगा और इस कोड को डाउनलोड करने के बाद हिस्सा से होगा, ये कोड मैं अपने सप्लायर को भेजूंगा। जो हम सप्लायर हम जिसे प्रोडक्ट सोर्स करा रहे हैं कि इसको आपने हमारी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट कर देना है क्यूआर कोड को। ठीक है जी, इसको प्रिंट करने के बाद जैसे ही कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होती है, हम इस क्यूआर कोड की मदद से उसको स्कैन करवाते हैं और उस स्कैन करने के बाद हम उसको कहते हैं कि हाउ डू यू लाइक द प्रोडक्ट, इफ यू लाइक टू गिव अस अ रिव्यू। सिंपली आप यहाँ पे लिखते हैं, उसको हम Amazon का रिव्यू पेज से देते हैं। यहाँ पर उसको कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट का रिव्यू अभी मैनेजर के अंदर दे देते हैं। हेलो, आई होप you received your product. Would you like to give us a review? ठीक हो जाएगी। इसमें हम यहाँ पर 5 स्टार बना देते हैं, 4 स्टार बना देते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। अगर तो कस्टमर 5 स्टार सेलेक्ट करता है या 4 स्टार सेलेक्ट करता है, हम उसको ले जाएंगे थैंक यू सो मच फॉर द रेटिंग, would you like us to review our product on Amazon? यहाँ पर हम बटन लगा देंगे Amazon का और हम रिव्यू नाउ, एड्रेस के अंदर हम Amazon का रिव्यू लिंक जो होता है वो डाल देते होते हैं। ठीक है जी, वो कुछ इस तरह www.amazon.com/review/thank you, कुछ इस तरह से यूआरएल होता है, वो हम कंफर्म कर लेंगे। तो इस तरह से रिव्यू नाउ, अगर तो वो 3 स्टार देता है, हम नहीं चाहते कि वो Amazon पे जाके भी हमें बॉट की मदद से जाके गंदा रिव्यू दे दे। वो दे सकता है जाके Amazon पे डायरेक्टली जा दे सकता है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे वो बॉट पे अगर वो 3 स्टार 4 दे रहा है तो गंदा दे। यहाँ पर उसको माजरत कर लेंगे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जो भी आपने लिखना होगा। ठीक है जी, इसको सिंपल मैं बताना चाह रहा था। हम इसको अदर टैग, मेक श्योर आप टैग जरूर लगाएं। पब्लिश करने के बाद इसको आपने एनेबल जरूर करना है, तो एनेबल नहीं होगा ये नहीं चलेगा। जैसे ही आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि मैं भी करूंगा, लेकिन मेक श्योर यस, मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊंगा ये, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू शेयर माई फोन स्क्रीन। मैं लेकिन इसको बैकएंड पे कर रहा हूँ, अभी हमारे मैसेंजर पे ये आ जाएगा। एंड यस, वो मुझे मैसेंजर में ले आया है एंड हियर वी गो। लें जी, मैंने अभी अपने फ़ोन से स्कैन किया इसको और ये मेरे पास जो था इस तरह से अवेलेबल हो गया स्टार्स। दिस इज़ हाउ इट बेसिकली इट्स वर्किंग द क्यूआर कोड। ठीक है जी, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम मज़ीद एडवांस यूज़ केस को डिस्कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम एक साथ ग्रो करते जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।